अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमो करम फ़ज़लो करम के दरवाज़े खुले कर दे और हमेशा ये सिलसिला जारी और सारी रखे। ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि आप बिला वजह मुस्कुराना शुरू कर दें। बिला वजह, बग़ैर किसी वजह के मुस्कुराने की वजह मत ढूंढें। अगर मुस्कुराने की वजह ढूंढनी शुरू कर दी तो आपके लिए मुस्कुराना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बिला वजह मुस्कुराते हैं और इसको आदत बना लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख जाएंगे। और जो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख जाएगा वो इस दुनिया में तो खुश होगा ही होगा, इंशाल्लाह वो आखिरत में भी खुश होगा। क्यों? जो खुश रहने वाला इंसान होता है वो दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता है, वो आसानियाँ बांटता है, वो मुस्कुराहटें बांटता है। और मुस्कुराहट बहुत बड़ा सदका जारिया है। जब बंदा मुस्कुराता है, किसी के सामने मुस्कुरा के बात करता है तो अपने अंदर तो सुकून और ख़ुशी का एहसास होता ही होता है, जो सामने वाला इंसान होता है उसके लिए भी बाइस तस्कीन और बाइस खुशी का जो है वो मंज़र होता है, वो मुकाम होता है। तो अल्लाह ताला हम सब को इसके ऊपर ले आए कि हम बिला वजह मुस्कुराना शुरू कर दें। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। पहले भी कई दफ़ा मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि कहानियों के ज़रिए से बहुत सारे हम सबक हासिल करें, क्योंकि हमारी जो ज़हन एक मशीन है वो कहानियों के ऊपर बहुत तेज़ी से जो है वो आमादा हो जाता है चीज़ों को सीखने के हवाले से। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की मिसालें या कहानियाँ सामने रख के हम उसमें से सबक हासिल करें। एक बाबा जी थे काफ़ी बड़ी उम्र के, तो वो मोहल्ले में क्या पूरे गांव में मशहूर थे कि बहुत वो बदतमीज़ हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं। क्योंकि एक हादसे में उनके जो सारे करीबी थे, प्यारे थे, वो फ़ौत हो चुके थे। वो अपने घर में, बहुत बड़ा आलीशान घर था, उसमें वो अकेले कैद होकर रह गए थे और उनसे कोई मिलता भी नहीं था। वो गुस्से में थे, गम में थे और फिर चिड़चिड़ापन आता गया, बदतमीज़ी आती गई। फिर उनके रवैये को देखते हुए लोगों ने भी उनके साथ वैसा रवैया रखना शुरू कर दिया। तो वो मशहूर हो गए कि ये बाबा जी तो बहुत बदतमीज़ हैं, हर किसी को गालियाँ देते हैं, गुस्सा करते हैं और लोग भी उनके साथ वैसा ही करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाबा जी अपने घर के बाहर लान में पानी दे रहे थे पौधों को, तो उनके पास एक छोटा सा बच्चा गुजरा। वो बच्चा कोई बहुत बड़े घर से नहीं था, नॉर्मल से घर से था और वो बच्चे ने कुछ सामान उठाया हुआ था, वो घर की तरफ लेके जा रहा था। उसने बाबा जी को देखा और मुस्कराया, मुस्करा के बाबा जी को सलाम लिया और आगे चला गया। बाबा जी बड़े हैरान हुए कि यार इतने अरसे से लोगों के साथ मेरी जंग चल रही है, लोगों के साथ मेरी बदतमीज़ी के लेवल पे जंग चल रही है, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे छेड़ते हैं, मैं उनको बुरा भला कहता हूँ, उनको तंग करता हूँ। ये बच्चा क्या चीज़ है, इतनी मुस्कुराहट दे के सलाम लेके आगे चला गया। समझे कि बाबा जी की ज़िंदगी में जो एक इनकलाब आना है, समझ लें, या उनके दिल में एक बदलाव आना है, सोच का ज़ाविया बदलना है, उसके लिए ये बच्चे की मुस्कुराहट पहला कतरा साबित हुई। बच्चा जो है वहाँ से रोज़ाना गुज़रता था और वो ये उसने बच्चे ने मामूल बना लिया, वहाँ से गुज़रना, मुस्करा के उस बाबा जी को कहना अस्सलामु अलैकुम, सलाम लेना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। बाबा जी ने मुस्करा के जवाब देना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कुछ माह तक जारी रहा। बाबा जी की ज़िंदगी में भी एक तब्दीली आ गई, मुस्कुराना शुरू कर दिया, खुश रहना शुरू कर दिया। फिर थोड़े अरसे के बाद वो बाबा जी इंतकाल कर गए, वसीयत कर गए और वसीयत वकील के पास पहुंचा दी। और वकील फिर मरने के बाद, बाबा जी के मरने के बाद वकील उस बच्चे के घर जाता है और उनको कहता है कि ये वसीयत है। इस वसीयत के मुताबिक बाबा जी ने अपना वो जो आलीशान घर था, उतनी जितनी जायदाद थी, दौलत थी, सारी इस बच्चे के नाम कर दी है। और उन्होंने वसीयत में लिखा है कि इस बच्चे ने ये सारी जायदाद, ये सारी दौलत मुझसे अपनी चंद मुस्कुराहटों के इवज़ ख़रीद ली है। वाह वाह! देखिए, ये छोटी सी कहानी मिसाल आपके सामने रखी है सिर्फ समझाने के लिए। ये दुनिया की दौलत तो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया की दौलत तो इधर ही रह जानी है। आज ये हमारे पास है, हमसे पहले ये किसी और के पास थी, हमारे बुज़ुर्गों के पास, हमारे आबा-ओ-अजदाद के पास थी, वो इसके मालिक बनकर बैठे थे। आज हम मालिक बनकर बैठे हैं और आने वाले वक्तों में यही दौलत, यही चीज़ें, यही माल जो है, ये हमारी आने वाली बाद वाली नस्लों के पास होगा। वो इसके ऊपर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्या करेंगे, उनके पास होगा। ये दुनिया की दौलत बिल्कुल आर्जी है। असल दौलत तो है हमारी आखिरत की दौलत है। लेकिन इस दुनिया की दौलत को भी अगर समेटना है तो मुस्कुराना सीख लीजिए, मुस्कुराहटें बांटना सीख लीजिए। और अगर अपनी आखिरत कामयाब करना चाहते हैं फिर तो पक्के होकर
दिल से इरादा करके मुस्कुराना शुरू कर दी और लोगों को मुस्कुराना सिखाइए और लोगों के सामने मुस्कुराइए। लोगों के अंदर जब उनके सामने मुस्कुराएंगे तो फिर जो आप कहते हैं ना दुनिया में कि मेरे तो मुखालिफ बहुत हैं, मेरे दुश्मन बहुत हैं, अगर आपने मुस्कुराना सीख लिया तो आधे से ज़्यादा दुश्मन तो आपके वैसे ही मर जाएंगे। आपकी मुस्कुराहट से या आपको खुश देख के मर जाएंगे। जो दुनिया में हासिदीन होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, अगर उनका भी खात्मा करना चाहते हैं तो मुस्कुराना सीख लीजिए। ये बंदूकें उठा के या बड़े बड़ी असबाब पैदा करके या प्रोपेगेंडा करके लॉबिंग करके उनको गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, बहुत सारे आपके हासिदीन वैसे मर जाएंगे कि ये तो हंस रहा है, ये बहुत खुश हुआ है, ये बहुत खुश है। आपकी खुशी से अगर उनको दुख होता है तो अब ज़्यादा खुश होना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह इस दुनिया में भी आपके लिए आसानियाँ होंगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी। थैंक यू वेरी मच।